गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है और इस वक्त मैं हूँ ओम से 190 किलोमीटर दूर या फिर 200 किलोमीटर दूर ऐसे कुछ है। और अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे एक कैफ़े के पास में। यहाँ पार्किंग है, बहुत सारे ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर गाड़ी रोकी है और अभी पानी वानी भर रहे हैं, वो हाथ मुंह धो रहे हैं, फ्रेश होके आ रहे हैं। जब तक मैं तो अभी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। उन्होंने बोला कि आप यहीं पर बैठो, मैं आता हूँ। फिर वो काफ़ी देर से गए हुए हैं, अभी आए थे। उसके बाद पानी की बोतल लेकर गए, फिर पानी की बोतल शायद भर के लाएंगे और फिर हम निकलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चेंज अभी हुआ है टाइम जोन का। अभी ओम्स का टाइम जोन ऐसा है कि अब येकतेरिनबर्ग में मैं पहले इंडिया से आधे घंटे पीछे था, लेकिन अब ओम्स में मैं इंडिया से आधा घंटा आगे हो जाऊंगा। तो आज तारीख है 25 मई 2021 और अभी टाइम हो रहा है 4:56, लेकिन इंडिया में अभी टाइम हो रहा होगा 4:26। अब मैं इंडिया से आधा घंटा आगे हो गया हूँ और जब मैं नवोसिबिर्स्क पहुँचूँगा तो और आगे हो जाऊँगा। टाइम जोन बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर चेंज होता है, वो एक ध्यान रखना पड़ता है और काफ़ी बार समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सनसेट हो रहा है और अभी सनराइज़ हो रहा है और मेरे ख्याल से अभी भी हमको 4-5 घंटे लगेंगे पहुँचने के लिए। और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आज जैसे मैं पहुँचता हूँ उसके बाद आज मैं हॉस्टल में रुक जाऊँ और फिर उसके बाद मैं काउच सर्फिंग कर सकता हूँ एक दिन के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा काउच सर्फर्स मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर करीब 12-15 एक्टिव काउच सर्फर्स हैं और उनमें से भी सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जो अभी इस वीक में एक्टिव थे। पता नहीं काउच सर्फिंग यहाँ पर हो पाएगी या नहीं। मैंने सिर्फ एक ही को अभी काउच सर्फिंग रिक्वेस्ट भेजी है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो अच्छी बात है, वरना फिर हॉस्टल में रुकूंगा मैं। अभी मैंने हॉस्टल्स देखे नहीं हैं, लेकिन हॉस्टल्स मैं जल्दी देख के और फिर आज अभी फाइनल करूँगा। फिर हॉस्टल में रुकना पड़ेगा एक तरीके से मुझे। तो अभी यहाँ पर 1-2 ट्रक निकलना चालू हुआ है, मैं भी वेट कर रहा हूँ उनका कि जल्दी जल्दी वो आए, उसके बाद हम निकलें। क्योंकि अभी भी कम से कम 4 घंटे तो हमको लगेंगे ही 200 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए। और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा सनराइज़ हो रहा है। सनराइज़ काफ़ी क्लियर तो दिखेगा नहीं क्योंकि ये विंडो भी बहुत ख़राब है, रात भर इधर कीड़े आते रहते हैं। और दूसरी साइड से देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा है। इस जगह पर हम लोग रुके हुए हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत खिड़की से। तो एक ट्रक निकल के, कोई भी ट्रक आसपास से निकलता है तो पूरी की पूरी गाड़ी ये हिल जाती है। इतना बड़ा ट्रक होने के बाद भी ये पूरा ट्रक हिल जाता है। ऐसी कुछ जगह है ये। काफ़ी सही है, मतलब अभी रात भर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ये लोग ये जो ड्राइवर हैं ये सिर्फ 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए थोड़ी देर सोए होंगे। उसके बाद फिर से इन्होंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी और फिर जब से गाड़ी चला रहे। मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ बीच बीच में जब गाड़ी चलती है। बाकी ऐसे तो मेरी भी कुछ खास नींद नहीं हो रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। आज के दिन इनको भी रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। चलो फिर मिलते हैं ओम्स्क में। मेरे ख्याल से मैं जब ट्रक से उतरूँगा तब वीडियो बनाऊँगा। अभी कैमरा भी चार्ज करना है मुझे और उसके बाद में हॉस्टल भी बुक करना है, काफ़ी कुछ करना है अभी। चलो मिलते हैं। इतनी देर से हम लोग चल रहे हैं कल से, और अभी पहली बार पेट्रोल भराने के लिए रुके हैं। और यहाँ पर पेट्रोल मेरे ख्याल से खुद ही भरना पड़ता है। उस वजह से अभी ये भी नीचे उतरे हैं पेट्रोल भरने के लिए। और हम ओम से बाकी है 40 किलोमीटर के आसपास और मेरे ख्याल से 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। 7 बज रही है अभी। 1 घंटे बाद मतलब 8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और अभी तक कोई काउच सर्फिंग होस्ट नहीं मिला है, मेरे ख्याल से मुझे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पेट्रोल पंप पे ऐसे डस्टबिन है, साथ में कार्ड से पेमेंट करने के लिए मशीन है और यहाँ डीजल और पेट्रोल के अलग अलग यहाँ पर हम लोग बड़ा सा यू टर्न लेने के लिए आए हैं। अभी ह्यूमन है 577 किलोमीटर।
बंद हो चुका है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि थोड़ी देर पहले इधर दिखाया था कि 40 किलोमीटर बाकी है, और फिर अभी कम से कम आधे घंटे से हम लोग चल के आगे आ गए, और फिर अब दिखा रहा है 44 किलोमीटर बाकी है। तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रक के लिए अलग से कोई रोड बनाया हुआ है और कार्स के लिए अलग से रोड बनाया हुआ है, उस वजह से ये डिस्टेंस का इतना ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि वो जो टर्न अभी पीछे दिखाया था वो मैं आपको कैमरे में नहीं दिखा पाया, लेकिन वो थोड़ा छोटा सा टर्न था, तो वहाँ से ट्रक तो मुड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो हो सकता है वहाँ से सिर्फ कार्स के लिए हो कि कार्स वहाँ से टर्न होकर सिटी में जा पाएँ, बाकी ट्रक के लिए तो अभी आगे ही जाना है हमको। अभी भी 44 किलोमीटर्स बाकी है। मुझे लगा था कि बस आए गया 10-1 किलोमीटर बाकी होगा, लेकिन फिर से इतना ज़्यादा बाकी है। जैसे मैंने अंकल को बताया कि भाई मैं नवोसिबिर्स्क भी जाने वाला हूँ, कल से उनको खैर पता है, तो उनको लग रहा था कि मैं उनके साथ नवोसिबिर्स्क तक जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उनको समझाया कि मैं यहाँ पर उतरूँगा, फिर 2 दिन बाद 1-2 दिन बाद फिर उसके बाद नवोसिबिर्स्क जाऊँगा ट्रेन से। लेकिन फिर वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि नहीं आप चलो मेरे साथ नवोसिबिर्स्क, काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा बहुत ऐसे समझ में आता है मुझे, और फिर बाकी गूगल ट्रांसलेट पे बात होती है। लगभग 850 किलोमीटर की लिफ्ट दी है इन्होंने मुझे। बगदानोविच सिटी में हम लोग थे तब 1 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं रुक रही थी, और उसके बाद फिर इन्होंने रोकी और फिर अभी सीधा मुझे ओम्स तक लेके आया। वरना मैं तो ये सोच के चला था कि सिर्फ त्यूमेन में उतर जाऊँगा, लेकिन त्यूमेन के लिए कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी क्योंकि मुझे ओम्स खाना था। तो काफ़ी अच्छा हुआ ये कि डायरेक्ट ओम्स खा गया, और कल रात का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। रात को ज़्यादा नींद तो नहीं हुई, और मेरी तो फिर भी हो गई नींद, लेकिन इनकी तो बिल्कुल भी नींद नहीं हुई। काफ़ी मेहनत करते हैं यार ये ट्रक ड्राइवर। तो फिर से यू टर्न लिया है, अभी देखते हैं कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ के रास्ते और यहाँ के साइन बोर्ड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं मैप भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, बार बार कभी आगे निकल जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं यू टर्न लेके फिर से, इसलिए कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ मैं। और काउ सर्फिंग पे भी भेजा हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ 8 ही बजे है, तो मेरे ख्याल से वो लोग अभी सो के उठे होंगे, अपने काम काज में होंगे, तो सीधा फ़ोन तो नहीं उठाएंगे। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो अच्छा है, वरना फिर मैं हॉस्टल में तो रुकने ही वाला हूँ। तो बाकी नज़ारे तो ऐसे ही चले आ रहे हैं, कब से देख रहा हूँ मैं। ऐसे जंगल है, खेत है, इसी टाइप के नज़ारे सब जगह चले आ रहे हैं। लगभग पूरे रास्ते पर ऐसे ही नज़ारे रहे, इसलिए मैंने बार बार रास्ते नहीं दिखाए, बार बार बाहर का नहीं दिखाया है। उसकी वजह ये है कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ ऐसे फॉरेस्ट है, और कुछ दिखाने लायक नहीं है। जब भी कुछ आता दिखाने लायक सिटी आती है या गाड़ियाँ आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो अब फिर से मिलते हैं जब मैं उतरूँगा। मुझे बताना था कि ये मुझे ऑफ़र कर रहे थे नवोसिबिर्स्क तक, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया। नहीं मैं तो ट्रेन से जाऊँगा। भाई फाइनली अब मैं उतर गया हूँ, और अब ये जा रहा है हमारा ट्रक। इस ट्रक से मैं आया था। अभी भी ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि ओम्स में इनको कहाँ जाना है, तो वो जीपीएस के चक्कर में मैं भी थोड़ा सा आगे आ गया इनके साथ साथ। लेकिन कोई बात नहीं, अब अपने को जाना है हॉस्टल, तो सबसे पहले हॉस्टल बुक करता हूँ, फिर देखता हूँ कि यहाँ से कौन सा वाला हॉस्टल पास में है, और उसी हॉस्टल में जाऊँगा अभी तो मैं। क्योंकि ओम सिटी के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा दिया मुझे। अभी पहले तो बस स्टॉप देखना है कौन सी डायरेक्शन में है। येकैतेरिनबर्ग से सीधा हाउस में पहुंच गया हूँ, और थैंक यू सो मच टू दिस मैन। इनका नाम बहुत अटपटा था, मुझे याद नहीं, अगर पहले कभी वीडियो में होगा तो मैं इधर लिख दूँगा। और सिंपल से नाम था, शायद विदा या व्लाद ऐसा कुछ नाम था, तो मुझे याद नहीं आ रहा। और फाइनली भाई ओम्स में पहुंच गए हैं। अब ओम्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं हॉस्टल में जाता हूँ, हॉस्टल बुक करता हूँ पहले तो हॉस्टल तो बुक कर लिया मैंने। काउच सर्फिंग के लिए थोड़ी देर और वेट किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी बस से जाना है मुझे इसकी तरफ, हॉस्टल की तरफ। करीब 2-3 किलोमीटर है मेरा हॉस्टल, तो मैंने सोचा कि बस से जाया जाए। पहले मैं सोचा था पैदल चले जाते तो अच्छा रहता, लेकिन अगर वो ट्रक मुझे थोड़ा सा और दूर नहीं लाता। मैंने उनको एक बार रिमाइंड किया था
कि मेरा हॉस्टल इधर लेफ्ट में है, और मैप में भी दिखाया था, लेकिन वो अपने मैप के चक्कर में मेरा मैप भूल गया और ऐसा हो गया। कोई नहीं, पहले ही दिन में पूरा ओम्स का चक्कर लगा दिया उन्होंने मुझे। पूरा मेन हाईवे से लेकर आए, उसके बाद बड़े इसमें लेकर टर्न लेकर इतने सारे टर्न लिए उन्होंने। वो दूसरी एक बस आने वाली है, उससे जाना है मेरे को। सबसे पहले तो ये है कि बस मिलनी चाहिए टाइम पर, और फिर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसके हिसाब से दिखा रहा है कि आधा घंटा लगेगा ये इंडेक्स मैप्स के हिसाब से। तो देखते हैं अभी। पर काउच सर्फिंग का समझ में नहीं आ रहा है, इधर कोई भी एक्टिव ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 10-12 लोग ही एक्टिव दिखा रहा है, और उसमें से भी कुछ लोग ही वेरीफाइड हैं, कुछ लोगों के रेफरेंस है, तो कुछ पता नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। बल्कि सिटी तो ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, मेरे हॉस्टल का खर्चा होगा करीब 810 रूबल्स, और अभी यहाँ से जाने का मेरे ख्याल से 30 रूबल या 25 रूबल लगेगा, तो कोई बुरी डील नहीं है। तो भाई हॉस्टल तो आ गया था मैं करेक्ट 11:15 बजे, और कोई बस तो मिली नहीं थी मुझे वहाँ से। मिनी बस से आना था, लेकिन वो मिनी बस में ये चक्कर रहता है कि उसको जब तक हाथ नहीं दिखाओ जब तक वो रुकते नहीं है, और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। सो काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट हो गया 10-1 मिनट। फिर मैं सोचा चलो यार 3 किलोमीटर ही है, पैदल ही जाते हैं। और फिर पैदल जा के 3 किलोमीटर चल के यहाँ पर पहुँचा कि पीछे मेरा हॉस्टल है, और 11:15 बजे मैं पहुँच गया था। अभी 10-1 मिनट हुई है मुझे आके, और इन्होंने सीधा बोल दिया कि यार नहीं, आपको तो 12 बजे के पहले बैठ नहीं दे सकते, तो आप 12 बजे तक बाहर घूम के आओ, बैग रख दो भले यहाँ पर, लेकिन 12 बजे के पहले हमको अंदर नहीं जाने देंगे। इस बार इतनी इमरजेंसी थी, इतना थका हुआ था, और ये ऐसा हो गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, मैंने पानी वानी भरवा लिया उनसे मेरी बोतल में, और फिर अब कहीं घूमने तो नहीं जा रहा मैं, इधर बाहर ही खड़ा हूँ। कहीं इच्छा हुई तो आसपास घूम लूँगा, बाकी धूप बहुत है इसलिए बाहर जाने की तो इच्छा नहीं है। पहले पता होता तो थोड़ा लेट आता मैं, लेकिन वहीं से चल के आ रहा था, और इससे ज़्यादा कितना लेट होता। अभी वही यार, फिर से टाइम पास करना है। मुझे पता नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा, जबकि उसमें मैंने booking.com पर रिक्वेस्ट भेजा था कि मुझे 10 बजे चेक इन करने दो। अब इन्होंने वो रिक्वेस्ट देखा ही नहीं, और मेन दिक्कत यहाँ पे ये है कि सबको रशियन आती है, इंग्लिश किसी को आती ही नहीं है। 2-3 लोग थे अंदर, और उसमें से किसी को भी एक भी वर्ड नहीं आ रहा था इंग्लिश का। सिर्फ ये बोला कि आप हिंदू हो, हिंदुस की हो, बस, और कुछ नहीं बोला। तो अभी यार, अभी तो पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, और अब मैं कहीं और चेंज भी नहीं कर सकता, वापस भी नहीं आ सकता, क्योंकि काफ़ी दूर चल के आया हूँ। चलो अब 1 घंटा टाइम पास करते हैं, उसके बाद जब रूम मिलेगा, डॉम मिलेगा, तब आपको बताता हूँ। भाई मुझे 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, और इमिग्रेशन के बाद किसी ने मेरा पासपोर्ट नहीं देखा, हॉस्टल वालों के अलावा। हॉस्टल भी एक में रुका था, और एक यहाँ पर अभी दिखाया था, लेकिन अभी इधर जब इन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप बाहर घूमो, तो मैं से इनके पास हॉस्टल के जस्ट बाहर ही खड़ा हुआ था। एक छोटा सा पार्क है वहाँ पर, तो 3-4 पुलिस वाले आ रहे थे। वो पता नहीं, पहले तो रशियन में कुछ बोले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने उनको बोला कि उसकी नीयत, फिर वो बोले कि डॉक्यूमेंट्स प्लीज़। तो फिर मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, फिर जैसे पासपोर्ट खोला तो बोलने लग गए यो हिंदू। बोला हाँ भाई, इंडियस की। तो काफ़ी खुश हो गए। फिर तीनों बोले कि इंडिया गुड लक और फिर चले गए। ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ यहाँ पर कि किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे पुलिस ने। बाकी 3-4 सिटी में घूमा, वहाँ पर किसी ने नहीं देखे पासपोर्ट या फिर और कुछ भी नहीं देखा। ये पहली बार हुआ ऐसा, तो सोचा आपको बता दूँ। तो अगर कभी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पूछता है तो घबराना मत। अगर आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, आप लीगल वीज़ा पे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो वीज़ा देखेंगे, आपका पासपोर्ट देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन कार्ड देखेंगे और फिर वापस दे देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।